राम मंदिर हो गया, धारा 370 या 3 तलाक, ये अच्छे काम है या बुरे? बीजेपी जीतेगी तो ये अंतिम चुनाव होगा क्या? संभवतः प्रधानमंत्री मोदी के सामने कौन होगा? कभी राहुल गांधी या तेजस्वी यादव या बहुत सारे, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल। तो आपको नहीं लगता कि इससे नुकसान होगा? आपने चेहरा नहीं बताया। बीजेपी अगर 2024 में जीतती है तो लोकतंत्र खतरे में है। एकदम लोकतंत्र खतरे में है, ये संविधान खतरे में है। मोदी जी कहीं नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी और ये जात पात का जो उन्होंने धर्म का जो उन्माद फैला रखा है, अब जनता इस पर बरगलन वाली नहीं है। नमस्कार। चुनावी माहौल है और इस वक्त देश में लोकसभा चुनाव हर जगह आपको देखने को मिलेगा। चुनाव पे चर्चा। और अभी हम मौजूद हैं उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत पातेपुर विधानसभा क्षेत्र में ये पड़ता है। और हमारे साथ मौजूद है पातेपुर की पूर्व विधायिका श्रीमती प्रेमा चौधरी जी। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि पातेपुर का क्या माहौल है, साथ में इस वक्त देश का क्या माहौल है। और उजियारपुर से आपको पता होगा कि नित्यानंद राय 2 बार से जीत करके आए हैं और यहां से इंडी गठबंधन जो कि आलोक मेहता को टिकट दिया है। क्या माहौल है, हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या माहौल लग रहा है इस बार? मोदी जी 400 पार बोल रहे हैं। अब मोदी जी 400 पार बोल रहे हैं, नीतीश जी 4000 पार बोल रहे हैं। ये तो कहने की बात है, लेकिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी केंद्र में और ये हवा बिल्कुल हमारे पक्ष में है। मोदी जी कहीं नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी और ये जात पात का जो उन्होंने धर्म का जो उन्माद फैला रखा है, अब जनता इस पर बरगलन वाली नहीं है। आज का नौजवान पढ़ा लिखा है, वो सब समझता है। आज के नौजवान के हाथों में दुनिया मुट्ठी में है और वो समझ रहा है कि हम ठगे जा रहे हैं। उन्होंने वादा किया था कि नौजवानों को हम नौकरी देंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे। उन्होंने जब से वो सत्ता में आए, आज 10 साल होने जा रहा है, उन्होंने जनता को पहले तो झूठ बोल के और ये 15 लाख का प्रलोभन दे करके गरीबों को ठगने का काम किया, यहाँ के आवाम को ठगने का काम किया, पूरे देश को ठगने का काम किया। आज जो हमारे नौजवान, चाहे किसी भी समुदाय के लोग हों, चाहे किसी भी वर्ग के हों, आज बेरोजगारी के मार को झेल रहे हैं। मात्र 17 महीना हमारे नेता तेजस्वी यादव आए, नौजवान, वो भी नौजवान लड़का है, और जो उन्होंने कर दिखाया, 4 लाख लड़कों को, हम लड़कियों को नौकरी देने का काम किया। तो आने वाला समय बता रहा है कि यह जो बागडोर है हमारे देश का, नौजवान के हाथों में जाना चाहिए, ताकि वो जो हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति यही है कि सभी धर्म की खूबसूरती हमारे देश में है। जिन्होंने हिंदू मुसलमान करके इसको एक अराजकता की स्थिति को पैदा कर दिया है। आप राजद के पूर्व विधायिका हैं, तो बिहार में 26 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। अगर वो 26 की 26 सीट जीत भी जाती है तो उससे केंद्र में सरकार नहीं बनेगी, कहीं ना कहीं गठबंधन की सरकार बनेगी। तो अभी अगर प्रधानमंत्री का चेहरा अगर आप लोग अगर दिखा देते जनता को, तो ये जनता में संदेश जाता कि हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम कौन। अभी जनता में एक ये है कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने कौन होगा? कभी राहुल गांधी या तेजस्वी यादव या बहुत सारे, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल। तो आपको नहीं लगता कि इससे नुकसान होगा? आपने चेहरा नहीं बताया। पहले लड़ाई तो लड़ लें, हम अभी लड़ाई लड़ रहे हैं, चेहरा तो खुद सामने आ जाएगा। हम अभी ही क्यों टप्पा लगाएं कि हमारा प्रधानमंत्री वही होंगे? जो योग्य उम्मीदवार अगर हम आते हैं केंद्र में, तो जो योग्य होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा, जो देश की बागडोर को थाम सके और यहाँ का जनमानस को, जो हमारा जो संस्कृति है उसकी सुंदरता को लेते हुए, जो उस समुदाय, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबकी भावना को लेकर के चले, ऐसा हमारा प्रधानमंत्री चाहिए। हम इस समाज में अमन चैन बना रहे, हमारा देश, हमारा सीमा सुरक्षित रहे, मुझे ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। न कि तुम 10 हमको मारो तो हम तुमको 20 मारे, हम मुझे क्यों मेरा 10 मरेगा? हम ऐसी सुरक्षा की गारंटी न दे। किन किन मुद्दा पे बीजेपी सरकार 10 सालों में विफल रही है?
सभी मुद्दों पर, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो देश की सुरक्षा की बात हो, चाहे विकास की बात हो। कहाँ है विकास? बीजेपी जब कहती है कि सुनिए एक मिनट, जब चुनाव आता है तब एक कृषि समुदाय को लेकर, चाहे हिंदू या मुसलमान करके, जनता के मुंह को उन्होंने बरगलाने का काम किया। एक भावना को जगाने का काम करते हैं कि आप लड़ते रहो आपस में, हिंदू मुसलमान करते रहो, हम आराम से फिर हम अपनी सत्ता में आ जाए। अभी हम कहना चाहेंगे अपने देश के जनता को कि अभी नहीं आप संभलोगे तो फिर आपका वोट देने का अधिकार चला जाएगा, चाहे किसी की भी सरकार बने, चाहे बीजेपी की। जब बीजेपी के जो अभी जो मोदी जी हैं, पहले भी अटल जी थे, वो लीडर थे। यानी आप कह रहे हैं कि अभी बीजेपी अगर 2024 में जीतती है तो लोकतंत्र खतरे में है? एकदम लोकतंत्र खतरे में है, ये संविधान खतरे में है, जो हमारा जो आरक्षण खतरे में है, उसके आरक्षण सब चीज को प्राइवेट कर मतलब बीजेपी जीतेगी तो ये अंतिम चुनाव होगा क्या? संभवतः। अच्छा, राम मंदिर हो गया, धारा 370 या 3 तलाक, ये अच्छे काम है या बुरे? देखिए, मैं नहीं कर, सब धर्म का अपना अपना एक होता है कि हमारे धर्म आपकी का नजर कुछ, में ये कैसा काम रहा? अच्छा देश के लिए या बुरा? ये 370 जी। ये जो है ये भी बरगलाने की बात है, बरगलाने की बात है। अब जाके कश्मीर चले जाइए ना, क्या वहाँ के लोग अमन चैन से रह रहे हैं क्या अभी भी? हम तो वहां कभी गए नहीं। नहीं, मैं गई हूँ, मैं उनका कहना, मैं वहाँ के लोगों से मैं मिली हूँ। कई जब जिसकी सरकार बनती है, चाहे पाकिस्तान हो, जब सीजन आता है पर्यटकों का तो वो लोग बिजनेस करते हैं। जब ये खत्म हो जाता है तो हमारे ही लोग उसको कहते हैं कि तुम उसको मारो, और वो कहता है उसको मारो, उसमें उसका रोजी रोटी चलता है। खुद वहाँ के लोग, मैं खुद मिली हूँ। बीजेपी के नेता से जब भी हम कोई सवाल करते हैं कि 10 सालों में क्या किया, तो राम मंदिर और 3 तलाक जो मुसलमान में वो उपलब्धि बताते हैं। तो आपके नजर में ये सही था? चाहूंगी, ये सवाल आप जाकर के उस समुदाय के लोगों से पूछिए कि सही हुआ या गलत हुआ। आपके नजर में? मैं इस पे मैं नो कमेंट। आप ये जाके उनके भावना का क्या है, उनके मन में क्या है, ये सही हुआ या गलत हुआ, उन समुदाय में जाकर के आप पूछिए। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, जब पातेपुर की अपने जनता के बीच आप जाते हैं तो जनता क्या क्या समस्या बताती है? देखिए, समस्या तो आम है। 40 सीट पे चुनाव होगा बिहार में, 2 चरणों का चुनाव हो गया, वोटिंग परसेंटेज कम गया, इतनी तमाम जागरूकता अभियान चलाने के बाद आपको क्या लगता है कि 40 में इस बार इंडी गठबंधन कितना? देखिए, वोटिंग का परसेंटेज कमा है, इसमें इस साबित करता है कि सरकार विफल है। अगर सरकार सही रहती तो वोटिंग परसेंटेज नहीं घटता। यहीं पे साबित होता है कि हर तरफ से सरकार विफल है। क्या लगता है 40 में कितना? 40 में 40 महागठबंधन। महागठबंधन। 400 का नारा देने वाले को कितना? 400 का नारा देने वाले तो समझे 400 वाले, वो तो उनका कितना लाभ पाते हैं, लेकिन मेरा बिहार का है 40 में 40। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ पातेपुर के पूर्व विधायिका राजद से थे और इन्होंने तमाम चीजों को बेबाक तरीके से रखा। आपका क्या सवाल है इनसे, और अगली बार जब हम इनसे मिलेंगे तो कौन सवाल बच गया वो कमेंट में जरूर बताएं। बाकी आप देख रहे हैं बात भारत तक, मैं हूं आपके साथ विक्की कुमार, धन्यवाद।